जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग सबसे पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। सो संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हर सत्संग में आते हैं और कृपा बरसाते हैं, और आई एम श्योर जब आज गुरु जी ने ये सेवा का मौका दिया है तो गुरु जी साक्षात आएंगे, और जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं गुरु जी से गुरु जी जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सो संगत जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी हमारी बातें बहुत, हमारे मन की बातें गुरु जी जान जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, जैसे अभी मुझे फील्ड वर्क पे भी जाना था, तो अभी आपको पता है इतनी गर्मी हो रही है, तो और इस गर्मी के टाइम पर कैसा होता है कि धूप जितनी होती है, और हम लोग जब जैसे जाते हैं तो मैं मन में यही सोच रही थी कि गुरुजी थोड़ा ना मौसम थोड़ा ठीक रखिएगा। और संगत जी, ये मुझे यकीन नहीं हुआ, गुरुजी ने मौसम इतनी धूप थी एक दिन पहले ही अगर मैं देख लूँ, और उसके बाद गुरुजी ने मौसम इतना अच्छा कर दिया, और मैं मतलब यकीन ही नहीं कर पाई। मैंने बोला गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप कितनी जल्दी अपने बच्चों की बातें सुन लेते हो और कितना ख्याल रखते हो गुरुजी। सच में गुरुजी ने बहुत प्यारा मौसम कर दिया, और संगत जी ऐसा लग रहा था कि धूप तो थी ही नहीं और बारिश जैसा मौसम हो गया था। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे गुरुजी ही दिखते हैं, हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी रूप में गुरुजी दिख ही जाते हैं। संगत जी, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल के लिए भी मैं जहाँ पर गई थी वहाँ पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे हर जगह दिख रही थी। और संगत जी, गुरुजी जो है ना, वो हम बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। गुरुजी सच में साक्षात महाशिव हैं, और गुरुजी हर भगवान के रूप, भगवान में हैं बेसिकली। अगर हम गणेश जी को मानते हैं तो वो गणेश जी का रूप धारण कर लेते हैं, अगर हनुमान जी को मानते हैं तो वो हनुमान जी का रूप धारण कर लेते हैं, कृष्ण भगवान जी को मानते हैं तो कृष्ण भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। गुरुजी सर्वोपरि हैं संगत जी, और गुरुजी हर चीज़ जानते हैं। जो आज हम देख पा रहे हैं, गुरुजी उससे आगे का देख सकते हैं। और गुरुजी जब कृपा बरसाते हैं तो वो ऐसे ही कृपा बरसाते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ऐसे ही हुआ, मेरी फ़्लाइट भी थी। यूजुअली मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग होती है, और ऐसे ही था कि मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी फ़्लाइट ना थोड़ा डिले करा दो, क्योंकि ना अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बहुत अर्ली हो जाती है और उठा भी नहीं जाता। तो संगत जी, गुरुजी ने फ़्लाइट डिले करा देते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हमारी बातें इतनी जल्दी सुन लेते हैं, और ये छोटी छोटी बातें हैं। सोचिए गुरुजी कैसे हमें समझाते हैं और हमारे लिए करते हैं। उसके लिए हम गुरुजी का बहुत शुक्राना करते हैं। और संगत जी, अभी हाल फिलहाल के लिए जैसे मैं बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है जो गुरुजी महाराज ने हमें बख्शा हुआ है। सेवा का मौका भी अगर गुरुजी दे रहे हैं संगत जी, तो वो हर किसी को नहीं मिलता है। और सेवा जो है संगत जी, बेसिकली हम नहीं है, हम करने वाले नहीं हैं। बेसिकली सेवा वो लेते हैं हमसे, सेवा वो करवाते हैं हमसे सेवा। तो वो मौका जो वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो जब आपसे सेवा लेते हैं, सेवा करवाते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़े जो कुछ आपके माड़े कर्म होंगे वो भी काटते हैं गुरुजी। तो वो उसका मौका ना गंवाइए संगत जी, और वो करिए। गुरुजी बोलते हैं कि जब भी मेरे नाल आओ तो अपना दिमाग छोड़ के आओ। संगत जी, सच में वो चीज़ बहुत बहुत सच बात है कि जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो गुरुजी उस टाइम पर आपको वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग लगा के शायद उनसे कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमें नहीं पता हमारे लिए सही हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि आप कंप्लीट सरेंडर करिए। और ये सरेंडर वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इसमें सच में जब आप
पूरी तरीके से अपने गुरुजी को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो गुरुजी सच में अपने तरीके से चीज़ें करते हैं। और जब वो अपनी तरीके से चीज़ें करते हैं तो वो बेस्ट होती हैं संगत जी, वो बेस्ट होते हैं। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है संगत जी, और उनके डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है संगत जी। और यही गुरुजी बोलते हैं संगत जी। गुरुजी कैसे, अगर मैं बताऊं तो हर जगह आपको दिख जाएंगे, हर जगह एक बटरफ्लाई के रूप में पता नहीं कैसे आ जाएंगे। और संगत जी मैंने ये चीज़ नोटिस किया, आई एम श्योर आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, जब आप गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आ जाती है तो आप गुरुजी से और बेटर तरीके से कनेक्ट करते हैं, है ना। ये चीज़ होती है ना संगत जी, आप सबके साथ होती है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा कि ये होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है संगत जी। जैसे ही मुझे कभी कभी थोड़ी निराशा हो जाती है या मैं थोड़ी होपलेस हो जाती हूँ कई बार, तो वहाँ पर जैसे ही हम गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देते हैं तो गुरुजी ऑटोमेटिकली फिर इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं और आपको अपने अराउंड हर जगह ना पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी संगत जी, पॉजिटिविटी नज़र आएगी। और कितना ख्याल रखते हैं संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ गए हैं चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया है। और ये चीज़ सच है संगत जी। हम जब किसी को भी मिलते हैं और तब हमें लगता है कि ये गुरुजी ही हैं, इसमें गुरुजी ही हैं, कहीं ना कहीं गुरुजी दिख ही जाते हैं संगत जी। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। और संगत जी गुरुजी ना बोलते हैं कि लोगों की मदद करिए। तो कोई भी अगर आपको कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो जब भी कोई आपसे मदद मांग रहा हो तो प्लीज़ जिनके पास जिस तरीके की सुविधाएं हमारे पास हैं वो हर किसी के पास नहीं होती है संगत जी। अगर हमें गुरुजी ने हमें इतना बख्शा है, हमें दिया हुआ है, तो डेफिनेटली गुरुजी ने उसमें हम पे कृपा बरसाई है। तो हमें कोशिश ये करना है कि जो लोग नीडी हैं उनकी भी हम हेल्प करें। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी हमें बताते हैं कि ये चीज़ करो, क्योंकि उससे हमें और अपार कृपा मिलती है। क्योंकि संगत जी आगे का जो समय है हमें नहीं पता वो कैसा होने वाला है। और जब आज के टाइम पे गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया है और वो जो हमें मैसेज दे रहे हैं उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा ही मुझे गुरुजी ने भी एक मैसेज दिया था, सॉरी संगत जी, गुरुजी ने भी एक मैसेज दिया था कि गरीबों की हेल्प करो। और वो चीज़ जब मैंने की तो जाने अनजाने में जब भी होती है तो गुरुजी मौका देते हैं और हम कर पाते हैं, नहीं तो उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी कृपा से ही कर पाते हैं। तो वो चीज़ हुई संगत जी। संगत जी एक और चीज़ है, गुरुजी किसी भी रूप में, जैसे मैंने कहा, कोई भी जिस रूप में आप उनको मानेंगे वो उस रूप में आपको दिखेंगे। तो वैसे ही गणपति भगवान जो हैं, अगर आप देखें जब आप गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको गणपति जी के दर्शन होते हैं, है ना। गणपति भगवान जो हैं वो बेसिकली आपके जो भी आपके जर्नी में जिस भी तरीके की परेशानियां होंगी वो सब वो काट देते हैं, है ना। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं लेकिन नहीं हो पा रही है तो विघ्नहर्ता, जिनको हम बोलते हैं विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता, है ना, तो वो सब चीज़ें वो विघ्न को काट देते हैं। इसलिए हर जगह सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे जो भी हमारे भगवान हैं उनकी हम पूजा करते हैं। तो गुरुजी ने ये भी मुझे बताया। तो जैसे मैंने गुरुजी ने जैसे मुझे ये चीज़ मैसेज दिया थ्रू वन ऑफ द संगत ओनली, संगत आंटी के थ्रू ही, और जब मैंने वो किया तो सच में संगत जी ये फ़ायदा मिला मुझे। मैं इसको फ़ायदा नहीं बट मैं बोलूँगी कि गुरुजी ने मुझे डायरेक्शन दी और डायरेक्शंस से मुझे पॉजिटिव वे में और मैं गई गुरुजी से। तब मैंने रियलाइज़ किया संगत जी कैसे करते हैं गुरुजी, मतलब सोचिए, मतलब आपको पता है संगत जी जो गणपति बप्पा है, तो गुरुजी ने फिर बाद में मुझे मैसेज दिया सत्संग में कि गणपति बप्पा तो मेरे बच्चे हैं, है ना, तो वो साक्षात महाशिव हैं। तो गणपति बप्पा जो हैं वो बेसिकली गुरुजी के पुत्र ही हैं। तो वो जब मुझे मैसेज मिला तो मैं और भी मतलब इतनी खुश हो गई। मैंने कहा जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी आपने गाइड किया और उसकी वजह से जो भी हमारे काम जो थे वो और भी बनते चले गए। तो वो गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी, वो हर जगह है। वो हनुमान जी के रूप में भी हैं संगत जी, वो हनुमान जी के भी रूप में हैं। तो इतने प्यारे हैं और
लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये तो मतलब ये तो कैसे, मतलब ये तो भगवान हो ही कैसे सकते, तो इंसान जैसे हैं। तो संगत जी देखिए, पहले भी अगर हम देखें तो जैसे राम भगवान आए थे, कृष्ण भगवान आए थे, तो उन्होंने रूप ही लिए थे ना, उन्होंने मनुष्य रूप में आए थे ना। तो आज जब हम गुरुजी को मान रहे हैं तो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि शायद उनका भक्ति मार्ग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए उनको ये पता नहीं है। बट डेफिनेटली जिसको गुरुजी कनेक्ट करना चाहते हैं उनको कनेक्ट भी करते हैं। उसके साथ ही संगत जी, मुझे किसी ने पूछा कि गुरुजी से जुड़कर आपको क्या मिला। मैं सोच में पड़ गई संगत जी, मैं इसका आंसर क्या दूं। तो मैं मन में सोच रही थी और मैंने उनको बोला कि मुझे क्या नहीं मिला। मुझे सब कुछ मिल गया मेरे गुरुजी से मिलके, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आज मुझे ना कोई गाड़ी चाहिए, ना कोई बंगला चाहिए, ना मुझे कोई पैसे चाहिए, ना ये, मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे जो मिला है मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी। और मैं ही जानती हूँ मेरे गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है। और संगत जी, गुरुजी ने इतना दिया है कि भर भर के दिया है संगत जी। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात है, गुरुजी ने पीस ऑफ माइंड दिया है संगत जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत जी, जो भी हो रहा है आज के टाइम पे लाइफ में भी, जो भी हो रहा है वो गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। तो गुरुजी की उंगली थामे रखिए और जो वो करेंगे वो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे। आज आपके माइंड में अगर कोई निगेटिविटी भी आती है तो वो निगेटिविटी आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सिखा रही होगी। वो गुरुजी ही आपको कुछ ना कुछ बता रहे होंगे उस निगेटिविटी और उस दौरान, जिसको आपको समझना है और उस पर काम करना है संगत जी। तो मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरुजी सबको ब्लेस करें, सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें और हमारा गुरु परिवार ऐसे ही रहे संगत जी। मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, जैसे एक भजन है जो गुरुजी का, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सच में संगत जी, सारा काम गुरुजी करवा रहे हैं और नाम हमारा हो रहा है। हमारे गुरुजी करने वाले हैं और लोगों को लग रहा है कि ये हम कर रहे हैं। तो वो कभी भी हमारे मन में उस तरीके का गुमान ना आए, उस तरीके का बोल सकते हैं वो ईगो ना आए कि ये हम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं संगत जी, वो हमारे गुरुजी ही कर रहे हैं संगत जी। और गुरुजी एवरी डे ब्लेस करते हैं, हर दिन ब्लेस करते हैं, हर रात ब्लेस करते हैं। और जस्ट यही मैं बोलना चाहती हूँ संगत जी, जैसे हम ऑफिस भी जाते हैं तो हम नहीं याद कर पाते हैं, लेकिन अपने काम करते समय भी अगर हम गुरुजी को याद करें और शुक्राना करें तो उसमें भी गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो गुरुजी ही करने वाले हैं। तो अपने मन में कभी भी ईगो मत लाइए संगत जी, कभी भी मत लाइएगा और गुरुजी का शुक्राना करिएगा। और संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं अभी गुरुजी ने तिरुपति बालाजी मंदिर भी ब्लेस किया था जाने के लिए, उसमें भी गुरुजी की कोई कृपा रही होगी। तो जब मैं तिरुपति बालाजी मंदिर गई संगत जी, तो वहाँ पर जैसे ही मैं मंदिर में एंटर कर रही थी संगत जी, तो बटरफ्लाई, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई विद ब्लू कलर वाइब्रेंट कलर था संगत जी। वो बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी, पता नहीं कहाँ से आ गई और वो ना संगत जी वो उड़ नहीं पा रही थी और वो नीचे गिर गई संगत जी, नीचे मतलब बैठ गई। और जैसे ही फिर मैंने मुझे पता था वो गुरुजी ही आए हैं, वो गुरुजी थे संगत जी, वो ब्लेस करने आए थे। तो मैं उसके लिए गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स दी अपनी। और तिरुपति बालाजी मंदिर में हर जगह बटरफ्लाई दिख रही थी संगत जी, हर जगह बटरफ्लाई दिख रही थी। तो मैं मतलब गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ, इतना शुक्राना कम है कि थैंक यू गुरुजी। मैं मन में सोच भी रही थी, कहीं ना कहीं मैंने गुरुजी को नहीं बोला था, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं मांगो नहीं मानो। मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी, मैं मन में यही सोच रही थी कि मैं तिरुपति बालाजी मंदिर पता नहीं कब जाऊंगी, कैसे होगा, बट गुरुजी सुन लेते हैं सब चीज़ें, वो हमारी समझ जाते हैं
उन्होंने कैसे ब्लेस किया मुझे नहीं पता संगत जी, और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी वहाँ पर। मैं उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी जो भी लोग हैं जिनको भी बहुत ज़रूरत है और उनको भी गुरु जी ब्लेस करें, गुरु जी अपने पास बुलाएं। और वैसे ही हुआ संगत जी, जब क्या होता है संगत जी, हम दूसरों के दुख सुनते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हमारा दुख कुछ भी नहीं है ना संगत जी। तो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल संगत जी, हमें नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या है। बट जय गुरु जी आशमा छाबरा आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गुरु जी का सत्संग। तो संगत जी वो गुरु जी को ही पता है कि जो भी हमें उन्होंने लाइफ में ब्लेस किया है उसका हमें शुक्राना करना है। क्योंकि जब हम दूसरों के जो दुख सुनते हैं तो हमें अपना दुख लगता है क्या ही है। संगत जी मैं ऐसे ही अभी एक हॉस्पिटल में गई थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर को मिलने गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी थी और एक लेडी जिसके सर पे बाल नहीं थे और उनकी बहुत हेल्थ इश्यूज लग रहे थे। वो आंटी को देखकर उनकी आंखों के नीचे भी बहुत डार्क सर्कल्स थे। जैसे ही मतलब वो अंकल आंटी बैठे हुए थे और संगत जी वो आंटी ना अचानक से ना, जय गुरु जी, आंटी अचानक से ना स्माइल करने लगी, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंटी को देखकर मुझे ऐसे लगा कि मतलब क्या मैं बोलूँ, वो इतने दुख में भी हैं और फिर भी वो खुश हैं और वो रोते रोते भी हंस रही थी। तो सोचिए वो आंटी इतनी ब्यूटीफुल होंगी, बट पता नहीं अभी बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज उनकी हेल्थ बहुत डिग्रेड हो गई थी संगत जी। और मैं जब मैंने उनको देखा तो मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए संगत जी, उनको देखकर कि उनका कितना दुख होगा, बट वो कैसे हंस के वो दुखों को वो कर रही है। तो संगत जी हमें शुक्राना करना है हर पल का, हर सांस का, कि और हमारी हेल्थ का भी, कि गुरु जी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं। और कैसे हमारे को हेल्थ ब्लेस करके गुरु जी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी हमें दूर कर देते हैं संगत जी, उसका भी हमें बहुत शुक्राना करना है, अनंतम अनंतम शुक्राना करना है संगत जी। तो मैं वो आंटी को देखा तो मुझे बहुत ये लगा, फिर मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैंने अपने आंसू पोंछ के मैं आंटी के पास गई, मैंने कहा आंटी आपको यू नीड वाटर, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे वाटर नहीं चाहिए। और फिर वैसे ही उनके हस्बैंड आ गए, उन्होंने बोला आप जानती हैं इनको? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानती इनको। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा मैं मुंबई से हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं भी मुंबई में रह चुका हूँ। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो हमें बताते हैं कि आपका जो आप आज अपने दुखों को लेकर थोड़ा भी परेशान हो रहे हो ना, तो वो बहुत टेम्पररी दुख है और वो दुख में भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है संगत जी। वो चीज़ होनी होगी इसलिए वो चीज़ हुई है आपके लिए। तो कभी भी ब्लेम मत करिए, खुद को भी ब्लेम मत करिए संगत जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार कुछ चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं किया, ये मुझसे क्यों नहीं हुआ, मुझे पहले ये चीज़ कर देनी चाहिए थी, शायद ये चीज़ नहीं हो पाती। बट वैसा नहीं है संगत जी, जो भी हो रहा है सब कुछ गुरु जी की कृपा से हो रहा है। और गुरुजी अगर वो कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, वो आगे जाके गुरुजी हमें बताएंगे कि ये क्यों होना लिखा था, ये होना लिखा था संगत जी। तो मैं वही सोच रही थी और फिर गुरुजी कितना मतलब आपको समझा देते हैं ये सब चीज़ें, बहुत ईजिली आपको समझा देते हैं। आपके माइंड में संगत जी कुछ भी बातें चल रही होंगी ना, किसी भी चीज़ से आप बहुत परेशान होंगे ना, तो वो भी गुरुजी आपको समझाते हैं, बताते हैं, वो आंसर्स देते हैं आपको। और फिर आपको गुरुजी कभी भी दुखी नहीं देख सकते संगत जी, कभी भी दुखी नहीं देख सकते। आप गुरुजी के प्यारे बच्चे बन के रहिए, नीवा बन के रहिए संगत जी। बहुत ज़रूरी है, जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमारे अंदर किसी भी चीज़ का ईगो नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का ईगो नहीं होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको मार भी दे, आपको कुछ बुरा भला भी दे कर दे, बट आपको उनके लिए कोई भी बुरी भावना नहीं रखनी है संगत जी। अपने कर्म नहीं खराब करने हैं, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी की जो संगत है वो मुट्ठी भर संगत है, ऐसे गुरुजी हमें बोलते हैं। तो वो आप गुरुजी की वो मोती हैं जो उन्होंने जो पिरोए हैं, वो आप वो मोती हैं। तो आप तो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, ना किसी को बुरा कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, है ना। तो हमें बहुत ही नीवा बन के रहना है संगत जी, बहुत नीवा बन के रहना है एकदम। और ये चीज़ है संगत जी, क्योंकि मैं अगर आप देखो कोई पेड़ भी है संगत जी, वो पेड़ भी झुक जाता है और वो इसलिए झुकता है क्योंकि उसमें फ्रूट्स होते हैं संगत जी, वो फ्रूट्स होते हैं। तो वो फ्रूट्स जो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो झुकने लगता है संगत जी।
क्योंकि उसमें इतना सब कुछ होता है ना, उसको देने के लिए इतना सब कुछ होता है कि वो झुक जाता है। संगीत जी, बहुत सारी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाती हैं। जब आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना संगीत जी, तो उसका पूरा शुक्राना, उसका पूरा बोल सकते हैं ना, उसमें गुरुजी की कृपा होती है। उसमें आप कभी ये मत सोचिए कि ये आपने किया है तो ये हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारे गुरुजी की वजह से हो रहा है, तो उसमें कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। शायद गुरुजी आज यही हमें मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई भी संगत है उनको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ईगो कभी मत लाना, क्योंकि ये ईगो एक ऐसी चीज़ है ना, और ये ऐसी चीज़ है, ये सब कुछ खराब कर देती है। और साथ ही संगत जी इज़ द टाइम एक ऐसा चीज़ है कि टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। कई बार हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है संगत जी, हम इतना सोचने लगते हैं उस चीज़ के बारे में, इतना सोचने लगते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि जो प्रॉब्लम है इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, ये कुछ समय के लिए हमारे पास है। जैसे ही टाइम जाएगा धीरे, टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, जैसे ही टाइम जाएगा अपने आप चीज़ें बदलेगी। जैसे अगर हम देखा जाए तो रात के बाद उजाला होता है ना, दिन होता है ना संगत जी, तो वैसे ही है ये अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। अगर हम सीधे रहेंगे, अगर हर चीज़ें खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि 90% कर्म गुरुजी कटवा देते हैं संगत जी, बट किसी संगत ने पूछा कि गुरुजी आप 100% कर्म क्यों नहीं कटवा देते, तो कहते हैं गुरुजी कि अगर मैं 100% कर्म भी कटवा दूंगा, जो 10% भी अगर तुम नहीं भोगोगे तो तुम गुरु को याद क्यों करोगे, तुम भगवान को याद क्यों करोगे। तो वो 10%, गुरुजी 90% हमारे कर्म कटवा रहे हैं, वो 10% सिर्फ हमारे लिए है। वो इसलिए है कि हम वो ईगो में ना आए और हम ना भूल जाएं कि ये जो हो रहा है वो हमारे गुरुजी ही कर रहे हैं। हम सिर्फ एक कठपुतली हैं, हमें घूमने और चलाने वाले हमारे गुरुजी ही हैं। तो गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर करिए संगत जी। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एवरी डे ये चीज़ फील कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया संगत जी, मैं बताना चाहूँगी। गुरुजी ने बोला कि क्यों जलना है, किसी से जेलसी मत रखिए संगत जी। ये मैसेज गुरुजी ने मुझे भी दिया। कई बार हम जब किसी के साथ अच्छा हो रहा होता है ना संगत जी, हम सोचते हैं इसके साथ अच्छा कैसे हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, हम जेलसी की भावना रखने लगते हैं, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। बट संगत जी हमें ये नहीं करना है, हमें उसके लिए भी खुश होना है। क्योंकि जब आप जेलसी करने लगते हो, उससे कंपैरिजन करने लगते हो, तो फिर आप फिर से अपने कर्म खराब करने लगते हो, चीज़ें खराब होने लगती है, आप कुछ निगेटिव सोचने लगते हो उस पर्सन के बारे में भी। तो उसी के साथ संगत जी उसमें ऐसा गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि उसके बारे में भी अच्छा सोच, देख फिर तेरा और कितना अच्छा होगा। तो मैं गुरुजी को यही बोलना चाहती हूँ, गुरुजी जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी जेलसी बची है, जो भी है गुरुजी प्लीज़ उसको काट दीजिए, जो भी है। मुझे पता है क्योंकि देने वाले आप ही हैं गुरुजी, हम कहीं नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, हम आप ही के पास ही आएंगे गुरुजी, हम आप ही के चरणों में ही हैं, समर्पित हैं आप ही के लिए, हम कहीं नहीं जा सकते गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा गुरुजी, हम बस आपके साथ रहें, आपके चरणों में, चरण कमलों में रहें, बस यही चाहते हैं गुरुजी। तो वो भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी कैसे करते हैं। और ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही थी, बट फिर बिल्कुल मैंने बोला नहीं गुरुजी, मैं बिल्कुल जेलसी नहीं रखूँगी, बिल्कुल नहीं रखूँगी, और अच्छे से और अच्छे प्यार से सबसे रहूँगी, सबके साथ रहूँगी संगत जी, यही चाहती हूँ मैं। और गुरुजी सबको, सारी संगत को ब्लेस करें। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, ये भी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग संगत जी मेरे लिए कि गुरुजी ने 25th ऑफ एवरी मंथ एक सेवा बख्शी है, विच इज़ 2 + 5 = 7, विच इज़ 7, जो कि गुरुजी का साथ हमेशा इसी तरीके से बना रहे संगत जी। जो गुरुजी ने सेवा दी है उसमें कभी भी ऐसा ना हो कि मैं ना कर पाऊँ। आज संगत जी मैं माफ़ी भी चाहूँगी गुरुजी से और सुनील अंकल जी से भी कि मुझे 9 o'clock सत्संग स्टार्ट करना था, बट मुझे थोड़ा लेट हो गया संगत जी, और जिसकी वजह से मैं अपना सत्संग थोड़ा लेट कर पाई, तो मैं उसके लिए भी गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और संगत जी गुरुजी एवरी डे ब्लेस करते हैं। और ऐसी एक और सत्संग मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मेरे साथ हुआ था जब मैं तिरुपति मंदिर गई थी। तो तिरुपति टू बैंगलोर एक फ़्लाइट थी संगत जी, और वो जो फ्लाइट है ना, विच इज़ व्हाट वी कैन से, बिकॉज इट वाज जस्ट 45 मिनट्स का जर्नी फॉर मी। तो वो
आपने देखा होगा वो पंखे वाली होती है ना वो फ्लाइट, वो थी। और संगत जी वो बहुत टर्बुलेंस होती है उसमें, बहुत टर्बुलेंस होती है संगत जी। और अभी ये हुआ कि जैसे ही वो फ्लाइट चली और इतना टर्बुलेंस होने लगा, मैं इतनी डर गई संगत जी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होने लगे थे। मैं तो मतलब जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप ही कर रही थी संगत जी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक अंकल कपल बैठे थे, अंकल आंटी थे। तो उन्होंने बोला क्या हो गया, आर यू ओके, आर यू ओके। मैंने कहा आई मैम ओके। मेरे को बहुत डर लग गया था संगत जी उस टाइम पर। बट जब वो अंकल आंटी ने मुझे बोला ना कि रिलैक्स, इट्स ओके, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, यू नीड वाटर, मतलब वो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी इज देयर, मैं इतनी टेंशन में हूँ, मुझे तो लगा मैं सच में। बट फिर गुरुजी ने कैसे किया, फिर वो अंकल आंटी थे और जैसे ही फिर फ्लाइट लैंड हुई सेफली, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब ऐसा कुछ होता है ना तो हम सब चीज़ें याद करने लगते हैं। हम बोलते हैं हमने जो भी गलत कर्म भी किए हुए ना मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सच में फिर हमें रियलाइज्ड होता है जो इम्पोर्टेंस मैंने बोला आपको, सांसों की जो इम्पोर्टेंस होती है, जो लाइफ की इम्पोर्टेंस होती है, हमें तब समझ में आती है। हमें लगता है क्या है मतलब ये, इसलिए बोलते हैं संगत जी शुक्राना करना बहुत जरूरी है। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, अंकल आंटी थे तो उन्होंने बोला ओ एट लास्ट यू आर सेव्ड। मतलब मैं मन में सोचा, मैं इतनी हंसने लगी, मैं इतनी टेंस्ड थी, इतनी नर्वस थी, मैं इतनी खुश हो गई संगत जी उस टाइम पर। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और जैसे ही फिर हमने लगेज वगैरह लिया, लगेज लेके जैसे ही मैं जाने लगी, वो अंकल आंटी बोलते हैं हेलो हेलो। तो मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ये अंकल आंटी। मैंने कहा अच्छा, तो बोले क्या हो गया था आपको, आप इतने क्यों परेशान थे। मैंने कहा अंकल मैं बहुत डर गई थी एक्चुअली, आई रियली फील स्केयर्ड ऑफ टर्बुलेंस। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता है, वो टर्बुलेंस होता है बट वो नॉर्मल हो जाता है, इतना परेशान मत होया करो, रिलैक्स रहा करो। तो गुरुजी आए थे वो मैसेज देने के लिए। संगत जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको, वो अंकल आंटी से मैंने जब मैं वो देखा उनको, मुझे तो एक तो पहले तो लग रहा था मैंने उनको कहीं तो देखा है। तो प्यारे स्वीट से कपल थे वो, इतने प्यारे कपल थे। और जिस तरीके से वो उन्होंने मुझे बोला यू नीड वाटर, आर यू ओके, आर यू ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मुझे लगा लिटरली गुरुजी आए थे संगत जी, गुरुजी आए थे। मैं इतनी खुश हो गई, मैं उसके बाद मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना, इतना स्पेशल फीलिंग करने का कि हमारे अराउंड भी गुरुजी ऐसे रूप में आ जाते हैं ना कि आप टेंस्ड भी हो तो वो हमारे साथ रहते हैं। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसमें एक और सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ संगत जी। मेरी मीटिंग्स थी, मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैं प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लिटरली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और प्रेजेंटेशन मैंने सोचा मैं गुरुजी को ही डेडिकेट करके करती हूँ और गुरुजी ही करवाएंगे। तो जो भी मैं मॉर्निंग में उठी, थोड़ी जल्दी उठी और 1 आवर के टाइम पे जो भी मेरे को पढ़ना था वो मैंने पढ़ा मैंने, मतलब जितना मैं कर सकती थी। और फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया और मैंने गुरुजी का ही नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी आप ही कराएंगे। लिटरली संगत जी वो प्रेजेंटेशन गुरुजी ने जब कराई है ना, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कराई संगत जी, मैं खुद भी भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ। टाइम का पता नहीं चला, सब कुछ इतना टाइमली गुरुजी ने करा दिया। एवरीथिंग गुरुजी ने ही कराई। मेरे 6 days ऑफ प्रेजेंटेशन वॉज डन बाय गुरुजी ओनली, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। और मैं बताऊं संगत जी तो वो गुरुजी ही करने वाले हैं। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, वो मैं इतना शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी में इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन आपने कराई दी और इतनी अच्छी करा दी कि मैं खुद भी फील नहीं कर पा रही थी ये कैसे हो गया। उसके बाद संगत जी ये हुआ, एक होटल था बेसिकली। तो संगत जी मतलब जिस होटल में मैंने स्टे किया था ना, उस होटल में भी जैसे ही मैं गई वहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम था कुछ ची गुरु करके, ऐसे गुरु करके। मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी कैसे दिख जाते हैं आपको, रेस्टोरेंट में भी गुरुजी दिख रहे हैं। बोलिए गुरुजी हर जगह है संगत जी, हर जगह है, ये आपको दिखा देते हैं, ये इनकी प्रेजेंस है हर जगह। सदगुरु कृपा, गुरुजी महाराज, हर हर महादेव, हर जगह दिख जाते हैं। अच्छा संगत जी अब ये हुआ कि अब मीटिंग होनी थी। तो मीटिंग में कैसा था कि एक बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी थी संगत जी वो। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा इतनी प्रीमियम प्रॉपर्टी है, पता नहीं मेरी मीटिंग यहाँ पे हो भी पाएगी कि नहीं। मैं मन में सोच रही थी,
गुरुजी ने करी संगत जी, इतनी 5 स्टार होटल में प्रॉपर्टी में गुरुजी ने मीटिंग करवाई, मेरा स्टे इतना कंफर्टेबल करा दिया गुरुजी ने, तब जो मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। हम मन में सोचते हैं, गुरुजी करते हैं। मन में सोचते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर देते हैं। हम तो सोचते हैं हम तो यार ये तो माइंड में था मेरे, गुरुजी ने कैसे समझ लिया, गुरुजी ने कैसे कर दिया। सो मुझे 6 डेज इतना अच्छा कंफर्टेबल स्टे रहा मेरा, like a 5 स्टार property, and I was feeling so special, so blessed. वहाँ पे all of the staff, इतना प्यारा स्टाफ संगत जी, बहुत प्यारा स्टाफ, और इतना अच्छा फूड संगत जी, जो ब्रेकफास्ट बोले, लंच बोले, इट वॉज सच अमेजिंग। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने ब्लेस किया, नहीं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये मेरे लिए। मेरे वो 6 डेज में, और देखा जाए संगत जी, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे भी गई थी तो किसी ने मुझे पूछा, वहाँ पे जो सर रहते हैं ना, जो हमारी सिक्योरिटी चेक इन करते हैं, श्याम सुनीता शर्मा अंकल जी जय गुरुजी, रितु आंटी जय गुरुजी, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, और आशिमा छाबरा आंटी जय गुरुजी। संगत जी जब मैं एयरपोर्ट पे गई, अच्छा मैं एयरपोर्ट पे गई तो मेरा वेटिंग पीरियड था संगत जी, वहाँ पे मेरे को मतलब वेट करना था। और वहाँ पे भी संगत जी एक आंटी एकदम मतलब हाथों में इतनी रिंग आंटी ने डाल रखी थी संगत जी, और मतलब वो लिटरली फेस पे इतना ग्लो था आंटी के, और इतनी एजड आंटी थी लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा यंग लग रही थी, और इतना ग्लो था, और उनके हाथों में रिंग्स वगैरह, मतलब बहुत प्यारी, बहुत डिसेंट आंटी। तो आंटी ने मेरे बाजू में आके बैठ गई। पता नहीं संगत जी कैसे करते गुरुजी, वो पूछ रही है मुझे कि अच्छा हमारी ये नेक्स्ट फ्लाइट कभी की है, उन्होंने पूछा मुझे। फिर क्योंकि वाया मैं हैदराबाद जा रही थी, तो मैंने कहा आंटी ये, तो गुरुजी कनेक्ट करते। फिर उन्होंने बातें करना शुरू किया। उन्होंने बोला मेरी डॉटर भी है, शी स्टडिंग इन पुणे। फिर वो मुझे पूछ रही हैं, गुरुजी ही करते हैं संगत जी। पूछने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला अच्छा उन्होंने मुझे मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे लोनावला में एक बताया था, देयर इज़ अ वेरी गुड place where a 3 days program is there, where they do meditation, where they have बहुत रिलैक्सेशन पीरियड होता है। वो 3 days का उनका कुछ प्रोग्राम होता है। और उन्होंने बोला कैसे वो वहाँ से पूरा स्ट्रेस वगैरह आपका निकलता है, एंड देन तो वो उन्होंने आंटी ने मुझे बताया वो चीज़। तो मैंने कहा डेफिनेटली आंटी, फिर आई विल ऑल्सो गो। समहाउ मेरे माइंड से वो निकल गया है संगत जी वो प्लेस का नाम, बट उन्होंने बोला इट्स मस्ट गो प्लेस, यू शुड ऑल्सो गो। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैं मन में सोचती रहती हूँ, हम ट्रैवल तो अकेले करते हैं बट गुरुजी हर किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं संगत जी। जैसे मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंची तो वहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पे भी एक सर थे, पुलिस बोल सकते हैं सर थे। तो उन्होंने पूछा अच्छा आप कहाँ जा रही है, मैंने कहा तिरुपति। बोले हाउ मेनी डेज, मैंने कहा 9। बोले अरे बढ़िया है, आप तो अपनी कंपनी के थ्रू बड़े वो कर रही है। मैंने कहा जय गुरुजी जय गुरुजी। तो मन में शुक्राना ही है, जो गुरुजी करते हैं वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं संगत जी। जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं वैसे सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबके दुख हरें, और सबको बहुत बहुत खुशियां दें। और अनंतम शुक्राना गुरुजी को, गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने बड़ी बड़ी परेशानियों को छोटे में कर दिया, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी अपनी ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में, देन लॉकेट स्वरूप। संगत जी ये लॉकेट स्वरूप भी आप देख रहे हैं, गुरुजी ने ही ब्लेस किया। लास्ट टाइम जब मैं गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर, मतलब गुरुजी कैसे करते हैं संगत जी, वो सिर्फ आपकी टेस्टिंग टाइम होता है। आप बस देखिए, वो आपकी टेस्ट लेते हैं, वो देखते हैं कि आप उनको कहाँ पे रख रहे हैं, कैसे प्रायोरिटी, वैसे गुरुजी करते हैं। तो अचानक से एक अंकल आ गए, उन्होंने ये लॉकेट प्रसाद देखिए संगत जी, आप देख सकते हैं ब्लेस किया था। मतलब गुरुजी कैसे करते हैं, मन में आया था कि गुरुजी का लॉकेट प्रसाद, क्योंकि मेरी सिस्टर आंटी के पास भी था। तो मैंने कहा गुरुजी देखिए, पता नहीं गुरुजी ऑटोमेटिकली आके पता नहीं कैसे गुरुजी किस रूप में आए, किस रूप में देके चले गए, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना है संगत जी। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी महाराज, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, सबके लिए गुरुजी का शुक्राना है। बस यही गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी नीवा बना के रखिए, कभी भी मन में ना आए कि ये हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गुरुजी आप ही कर रहे हैं, हम आपके चरणों में बस रहें, अपने चरणों में रखिएगा गुरुजी, बस यही आपसे प्रार्थना है। और संगत जी अनंतम सत्संग हैं, और जितने हम सत्संग गुरुजी के करें उतने कम है। और जिस तरीके से गुरुजी, जैसे मैंने कहा संगत जी एवरीडे ब्लेस करते हैं, एवरीडे ब्लेस करते हैं।
तो संगत जी मैं एक और बस एक ही बात बोलना चाहूँगी जो शायद गुरु जी बुलवा रहे हैं कि अपने जैसे जो भी अपने से थोड़े से कम लोग हों, जिनके पास वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो आपके पास हैं, अगर आप उसमें से एक पार्ट वो हिस्सा आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर करो संगत जी। बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमें मिला है वो गुरु जी की ब्लेसिंग से मिला है, उसका कुछ पार्ट आप लोगों की हेल्प करने में लगाए। देखिए गुरु जी आपका कितना आपको ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे संगत जी। क्योंकि आज हम अपनी जो भी इनकम है अगर उसका एक पार्ट किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो वो बहुत बहुत बड़ा होगा। बहुत दुआएं होती हैं संगत जी उसमें भी, क्योंकि किसी के दुखों को कम करना और किसी के चेहरे पे स्माइल लाना, उससे बड़ा जो काम है वो कोई नहीं कर सकता। और संगत जी गुरु जी महाराज जो हैं, देखिए वो बड़े मंदिर कैसे बुलाते हैं, और तो बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी जो करते हैं, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी आई थिंक अब इतना ही समय मेरे लिए बख्श रहे हैं और गुरु जी चाह रहे हैं कि मैं अपने सत्संग को अभी विराम करूं। संगत जी ड्यूरिंग द एंटायर सत्संग अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी की प्यारी बच्ची और छोटी बच्ची समझ के प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज, और जो आप आगे देने वाले हैं गुरु जी महाराज उसका भी शुक्राना। और गुरु जी प्लीज़ हमें गाइड करिएगा कि जो हमारे लिए सही है हमें वही दीजिएगा। हम तो नादान बालक हैं, हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं गुरु जी आपसे, बट जो हमारे लिए बेस्ट होगा आप हमें वही दीजिएगा। हमें नीवा बना के रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। और हर सांस का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना, और हर सांस आपके के लिए समर्पित है गुरु जी महाराज। और सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का सत्संग भी गुरु जी ने ब्लेस किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरु जी महाराज। और शुक्राना गुरु जी महाराज हमारे अंग संग रहने का, और हमारे दुखों को हरने का, और हमें सुखों की प्राप्ति कराने का, हमारी नेगेटिविटी को दूर भगाने का गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। हमें पॉजिटिविटी में ले जाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज। इतना प्यारा गुरु परिवार देने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम अभ्यंत अभ्यंत शुक्राने गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।